क्या मायावती ने की डिंपल यादव की मदद? मैनपुरी सीट पर बसपा के प्रत्याशी से दिलचस्प हुई जंग। मायावती ने मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य को दिया टिकट। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक 35 से ज्यादा कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी ने पहले ही यहां से उपचुनाव में जीती डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर काफी लंबे समय से पहले उनको सक्रिय कर दिया। तो दूसरी तरफ मैनपुरी सीट पर भाजपा से पहले बसपा ने अपने पत्ते खोले और गुलशन देव शाक्य को प्रत्याशी बनाया। अब विश्लेषकों का यह कहना है कि मैनपुरी सीट पर मायावती ने कहीं ना कहीं सपा की मदद करी है। सपा ने भले ही गठबंधन ना किया हो बसपा के साथ, लेकिन मायावती ने डिंपल यादव की बाहरी तौर पर मदद कर दी है। इसके पीछे की वजह यह है कि डिंपल यादव के खिलाफ उपचुनाव में जब नेताजी का निधन हुआ था तो बीजेपी ने यहां से रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया था, यानी कि शाक्य समुदाय को साधना चाह रही थी यहां पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन तब डिंपल यादव 2,88,000 मतों से जीती थी, लेकिन उसके बावजूद शाक्य प्रत्याशी को अच्छा खासा समर्थन मिला था और 34% वोट मिला था, जिसमें 3,29,000 वोट उन्हें मिले थे। तो दूसरी तरफ हमने यह भी देखा था कि 2019 के चुनाव में नेताजी के खिलाफ भी बीजेपी ने शाक्य समुदाय से ही प्रत्याशी बनाया था, जबकि बसपा ने इससे पहले जितनी बार भी प्रत्याशी उतारे हैं तो अलग अलग समुदाय से उतारे। जब उन्होंने साल 2009 और साल 2004 के बाई इलेक्शन और इलेक्शन में, उससे पहले भी इलेक्शन में शाक्य समुदाय से कैंडिडेट बनाया तो बसपा यहां पर नंबर 2 की पार्टी रही थी। जी हां, तब 2009 में विनय शाक्य को और 2004 में अशोक शाक्य को उतारा था। इससे भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ मायावती ने एक बार फिर से शाक्य समुदाय के बड़े नेता गुलशन देव शाक्य के पर भरोसा जताया है। ऐसे में बीजेपी क्या शाक्य समुदाय से ही किसी को आगे करेगी, क्योंकि चर्चा थी कि प्रेम सिंह शाक्य को एक बार फिर से उम्मीदवारी दी जा सकती है, क्योंकि जब सपा बसपा का गठबंधन था तो प्रेम सिंह शाक्य ने नेताजी को कड़ी चुनौती दी थी और जो नेताजी 3-3 लाख वोटों से जीतते थे वह सिर्फ 94,000 वोटों से ही जीते थे। देखने में तो ये बड़ी जीत है, लेकिन नेताजी के कदकाठी के हिसाब से ये जीत का आंकड़ा बहुत कम था। लेकिन अब डिंपल यादव के खिलाफ गुलशन देव शाक्य को उतारकर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत बढ़ाने का काम किया है। भाजपा सोच विचार जरूर करेगी कि किस समुदाय से सीट से कैंडिडेट उतारा जाए। तो देखा जाए, इस सीट पर ज्यादातर दलित, जाटव और तमाम अन्य समुदाय के यहाँ पर चेहरे हैं जो कि वोट में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुस्लिम समुदाय भी है, यादव समुदाय भी है, शाक्य समुदाय की भी अच्छी खासी यहाँ पर तादाद है। तो ऐसे में शाक्य से कैंडिडेट हर बार थोड़ा प्रभाव छोड़ता है, लेकिन नेताजी का यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा रहा। अब देखते हैं कि डिंपल यादव गुलशन देव शाक्य को हरा पाएंगे या नहीं। और ऐसे में बीजेपी के भी कैंडिडेट पर नजरें बनी हुई हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।